साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्य समाज देश का ऐसा संगठन है जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बाद के आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम राजस्थान की वीर और ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित हैं, जालौर में हैं। जालौर में आज कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था, कौन कौन लोग उपस्थित रहे, इस बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे और हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि राजस्थान की भूमि पे आर्य समाज का काम किस प्रकार से फैल रहा है। हमारे साथ कुछ साथी और कुछ सन्यासी उपस्थित हैं, उनका परिचय भी जानेंगे और बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, आपका परिचय? मुझे स्वामी चेतनानंद के नाम से जाना जाता है और मैं यहाँ राजस्थान की ही जन्मभूमि है मेरी, और इस मेवाड़ क्षेत्र को, मारवाड़ क्षेत्र को मैंने अपना आर्य समाज के प्रचार के लिए कर्म क्षेत्र बनाया है। आर्य समाज की जहाँ गतिविधियाँ लोगों के बीच में ये लगता है कि आर्य समाज काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि आर्य समाज पुनः अब सक्रियता की ओर बढ़ रहा है। और आर्य समाज पूरे विश्व में अगर कोई पैगाम देता है तो विश्व शांति का पैगाम देता है। मानव निर्माण की जो पाठशाला है वो केवल और केवल दुनिया के अंदर कहीं मिलेगी तो वो है आर्य समाज। और आर्य समाज जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ से पाखंड दूर हुआ है, अन्याय और अज्ञानता दूर हुई है, अभाव दूर हुआ है। स्वामी जी, आजकल और भी बहुत से लोग कहीं ना कहीं आप जैसे कपड़ों में कहिए या किसी दूसरे धर्म मत संप्रदाय में रह करके एक अलग तरह की बात करते हैं, और जब उनके खुलासे होते हैं, मैं किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा, किसी भी उस क्षेत्र में जब धर्म के नाम पर काम करने वाला व्यक्ति इस तरह से बेनकाब होता है तो उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका समाज के ऊपर बहुत दूषित प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से कोई वंचित नहीं रह सकता। इसलिए आर्य समाज ऐसे पाखंडियों की खुले दिल से पोल करता है और खोलता है। और आप देख रहे हो ये जितने भी जो ऐसे पाखंडी थे जो आज जेल की सराखाओं के पीछे है, उनके पीछे कहीं ना कहीं आर्य समाज का संघर्ष और आर्य समाज की मजबूती है। इसी राजस्थान की भूमि पर आप लोगों के लिए बता दूं, मैं आशाराम, जिनको आशाराम बापू कहते थे, उनको बेनकाब करने के लिए जोधपुर के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। उन्हीं साथियों ने यही संघर्ष किया और उसका परिणाम है कि आज वो जेल के शिक्षकों के पीछे। राम रहीम की बात करें या रामपाल दास जैसे लोगों की बात करें जिन्होंने धर्म के नाम पर आडंबर को फैलाने का काम किया, उनको जेल के पीछे भेजने का काम आर्य समाज ने किया। हमारे साथी शिवदत्त जी यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि सारी व्यवस्था में वो लगे हुए हैं। मैं पहले उनसे बात करता हूँ ताकि उनको हम फ्री कर दें। शिवदत्त जी, आपका स्वागत है। नमस्ते दीक्षिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का क्या कार्यक्रम था और कौन कौन लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे, ये आपसे जानना है, फिर हम आपको फ्री कर दें। हाँ दीक्षिंदर जी, आज का कार्यक्रम हमारा था वैदिक सत्संग का। स्वामी जी चेतनानंद जी के सानिध्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और प्रतिवर्ष इसको करते हैं। सत्संग और हल्दी गोट का आयोजन करते हैं हमारे पश्चिमी क्षेत्र में। तो सारे नौजवान थे और सत्संग का कार्यक्रम भी हुआ। पूज्य स्वामी चेतनानंद जी का भी सानिध्य मिला और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच चल करके आर्य समाज की शिरोमणि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी आदरणीय पूज्य स्वामी जी आर्यवेद जी महाराज पधारे। उनके साथ में मंत्री जी प्रोफेसर विट्ठल राव जी पधारे यहाँ पर, और राजस्थान के अभी नवनिर्वाचित आदरणीय प्रधान जी बिरजानंद जी यहाँ पर पधारे, ब्रह्मानंद जी पधारे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच युवाओं की धड़कन जो हरियाणा में बहुत ताकत के साथ काम कर रही है, नौजवानों के साथ, बहुत सारे नौजवान, लाखों नौजवानों ने इनसे प्रेरणा ली है। दीक्षित जी, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, और आप सोनू जी, इनको भी हम देखते हैं, ये भी नौजवान हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय कैंपों में आप व्यायाम शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों में एक अच्छे संस्कार, भगत सिंह जो नाम की है उनकी व्यायामशाला है, उसको आप संचालित करते हैं। आप सभी यहाँ पधारे हैं। और भी जालौर के अंदर गणमान्य नागरिक, जालौर के प्रथम नागरिक भाई गोविंद जी टांकसा पधारे यहाँ पर। बहुत सारे दानदाता, दानवीर। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि और जिन लोगों का आपने सम्मान किया वो कौन लोग थे और उनके सम्मान के पीछे का उद्देश्य है? दीक्षित जी, ऐसा है कि हम जब आर्य समाज का काम करते हैं, देश राष्ट्र का जब काम करते हैं, तो उसमें तन मन धन की आवश्यकता होती है। तन मन तो हमारे पास में है, धन का हमारे पास अभाव है, और वो धन है जो हमारे जालौर के नागरिक, जालौर के दानवीर, जालौर के भामाशाह हमें उपलब्ध करवाते हैं। उन्हीं की ताकत पर हम देश धर्म, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, हम गौशाला की, गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर हैं, शिक्षा के लिए हम तत्पर हैं, समाज में अन्याय अभाव को मिटाने के लिए तत्पर हैं। तो उन सभी दानदाताओं को हमने इस बार आभार व्यक्त किया, इस गोट के माध्यम से, एक स्नेह भोज के माध्यम से। और हमें पूज्य श्रद्धेय स्वामी क्या नाम है केशव देव जी का भी सानिध्य मिलता है। उन्होंने भी पूरे सारे लोग तन्मयता से सुन रहे थे, और जो वक्ता थे हमारे आर्यवेद जी, चेतनानंद जी ने बहुत सुंदर बातें कही। जो जालौर की जनता जो आई थी यहाँ पर, जो जालौर के भामाशाह आए थे, जो नौजवान आए थे,
उनको इसमें सिर्फ जालौर के साथी थे या बाहर के भी थे? नहीं दीक्षेंद्र जी, इसके अंदर हमारे जोधपुर संभाग के, जोधपुर आयुर्वेद राजस्थान की बात करें आप, जी जी। सारे लोग थे यहाँ पे, पाली के, सिरोही के, बालोतरा के, शिवगंज के, जालौर के, बाड़मेर के, जोधपुर के सारे बड़े बड़े पदाधिकारी जो थे, जो है क्रीम में हमारी जो संगठन संचालित कर दिया राजस्थान के अंदर आयुर्वेद को, वो सारे लोग थे, उनका सबका सानिध्य मिला। मैं सभी का आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप लोगों ने और स्वामी जी महाराज ने जो ऊर्जा हमें प्रदान की, हम हमेशा कहते हैं आयुर्वेद जी जब जब आते हैं हमारे अंदर वो भर के जाते हैं जज्बा, हम साल भर काम करते हैं। हम स्वामी जी के साथ में भी हमारे विनोद जी भी हैं, हम नैनीताल तक भी गए हैं, आप भी वहाँ थे। उस ऊर्जा से हमने जो काम किया, परमात्मा हमसे यही कामना करते हैं स्वामी जी दीर्घायु हों, सतायु को पार करें और हमको बहुत ऊर्जा देते रहें और हम राष्ट्र धर्म की सेवा करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदत्त जी, आपने समय दिया उसके लिए आपका आभार। आप क्योंकि व्यस्त हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने कार्यों को भी देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शिवदत्त जी ने एक चर्चा की स्वामी आर्यवेश जी की, और आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया की समस्त आर्य समाजों का सबसे बड़ा संगठन है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, उसके यशस्वी अध्यक्ष पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का पिछले वर्ष का यदि हम लोग बात करें लॉकडाउन से पहले का, एक वर्ष में लगभग 869 कार्यक्रमों में स्वामी जी शामिल रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर रोज़ लगभग 2 से 3 कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं स्वामी जी। वो यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग विनोद जी हैं, विनोद जी से चर्चा करेंगे। विनोद जी, अभी शिवदत्त जी ने बात करते करते हल्दी गोठ ऐसा कुछ एक शब्द प्रयोग किया था, मुझे पता नहीं है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारी सन 1978 से इस जगह आर्यवृदल राजस्थान की ओर से पहली शाखा आर्यवृदल जालौर की खुली थी, और उसके बाद में हमने 2 शाखाएं और बनाई। कुल यहाँ 3 व्यायामशालाएं चलती है, जिसमें सैकड़ों आर्यवीर विभिन्न खेलों के माध्यम से कुश्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, उनके माध्यम से हम उनको आकर्षित करते हैं और फिर उनमें आर्य संस्कार देकर उनको आर्यवीर बनाते हैं, आर्य समाज के काम के लिए तैयार करते हैं। ये जो तब से हमने एक परंपरा डाल रखी है, क्योंकि हम सब शरीर स्वस्थ का काम करते हैं, शारीरिक श्रम का करते हैं, तो उन आर्यवीरों को पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। और हमारे मारवाड़ में जो कच्ची हल्दी होती है उसको देसी घी में पकाकर ये सब्जी बनाई जाती है, और यह शरीर में एंटीबायोटिक का गुण के साथ शरीर को पौष्टिकता देती है, और सर्दी में आपको सर्दी भी कम लगती है। सर्दी का तो मुझे पता नहीं, पर हाथ अब तक पी लिए मैंने, 2 बार साबुन से धो लिए। और ये इतनी गुणकारी है कि अगर इसकी 4-5 बार आप अगर हल्दी खा लो तो आपको कैसी भी सर्दी हो तो वो आधी महसूस होगी। ये इसमें बहुत पौष्टिकता है, और शरीर जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं उनके लिए बहुत गुणकारी है। शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग इस सब्जी को खाते हैं। मैंने भी आज ज़िंदगी में पहली बार खाई है ये सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हमारे एक साथी और हैं हमारे साथ उपस्थित, उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम विक्रम चौधरी है, एडवोकेट हूँ जी। और स्वामी चेतन आनंद जी के कहने पर मैं अलवर ज़िले से यहाँ आया हूँ सिर्फ इसी प्रोग्राम में, और प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई। आपने आज का कार्यक्रम सुना क्या? हाँ, पूरा। उसके बारे में हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे, क्योंकि हम लोग खुद थोड़ा देरी से पहुंचे थे। हम लोग आए थे चित्तौड़गढ़ से, बहुत लंबा सफ़र था, और सिरोही से लेकर के जालौर तक की सड़क बहुत ख़राब है। और मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस सरकार से, गहलोत साहब से कम ज़िले से ज़िले तक की जो सड़कें हैं वो तो इतनी दुरुस्त कर ही दीजिए कि किसी को आने जाने में कम से कम समस्या ना हो। बात सिर्फ हमारे आने जाने की नहीं है, बात व्यवस्था की है। कहीं आपको किसी इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, या अन्य किसी व्यवस्था में जाना है, कम से कम ज़िले से ज़िले तक की सड़कें तो बहुत शानदार और सुंदर हो जाएं। टोल रोड होने के बाद टोल हाँ रोड बिल्कुल, ये भी हमारे साथियों ने कहा भी, इतनी टूटी सड़क के बावजूद भी आप टोल ले रहे हैं। 45 रुपीज़ उन्होंने लिए। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। मैं एक्चुअल में पहली बार आर्य समाज के प्रोग्राम में आया हूँ, और आज ही मैंने तय कर लिया कि आर्य समाज के सिद्धांतों के हिसाब से ही कार्य करूँगा। बहुत सुंदर। आगे का जो जीवन है उसी के हिसाब से जहाँ भी मुझे आदेश होगा या मुझे मालूम चलेगा तो मैं वहाँ जाकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराऊंगा, और देश के और समाज के हित में जितना अच्छा हो सकेगा कार्य करूँगा। सत्संग से जीवन बदलता है, और शायद यही बात हुई है आज का कार्यक्रम था। स्वामी जी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वामी चेतनानंद जी हमारे साथ हैं, युवा सन्यासी हैं, बोलते अच्छा हैं, काम समाज में अच्छा करें। स्वामी जी, आज के युवा को खास करके आर्य समाज में कैसे दीक्षित किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, जबकि पूरा वातावरण कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला दिखाई देता है। उनको फिल्मों के नाम पर, उनको अश्लीलता के नाम पर कुछ और चीज़ परोसी जा रही है। ऐसे माहौल में आर्य समाज की कड़वी कुनीन को कैसे आप युवाओं को देंगे?
आर्य समाज का जो काम निरंतर रहा है वो समाज सुधार का रहा है, और समाज की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा है। और युवा आज जैसा आप बता रहे हैं पश्चिम सभ्यता के प्रभाव से या नास्तिकवाद के प्रभाव से, बौद्धिस्ट के प्रभाव से, कम्युनिस्ट प्रभाव से और ये अन्य दिशाओं में बह रहा है। उसके लिए केवल हमारा जो तरीका है वो आर्य वीरों को तैयार करना, इनके अंदर जो शारीरिक क्षमता के साथ साथ जो बौद्धिकता हम देते हैं, हम अपने महापुरुष जो इस राष्ट्र में हुए हैं, जिनको इस राष्ट्र ने, महापुरुषों ने इस राष्ट्र को जो देन दी है, उनके विचारों से मैं उत्प्रोत कर रहा हूँ। यहाँ मेरा जो जीवन रहा है वो लगभग 10 साल का इस क्षेत्र में काम करने का रहा है, और उस क्षेत्र में मैंने जो देखा है कि युवाओं के सामने अगर हम अपनी सच्चाई, ऐतिहासिक बातें बताते हैं तो युवा आकर्षित होकर उन सब बुराइयों से पीछे हटके और हमारे साथ जुड़ते हैं। उनको सच्चा इतिहास बताया जाए, उनके सामने जो आर्य समाज की मान्यताएं हैं उनको रखा जाए। और आज समाज में ये जो पाखंड चल रहा है, ये जो धोखाधड़ी चल रही है, ईश्वर के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियाँ हैं उनको बढ़ाने के नाम पर हो, चाहे नशावृत्ति हो, इनको रोकने का एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक हम इनके बीच में सत्संग करें, प्रचार करें, और जो युवा हमारी शक्ति है इसको संगठित होकर बड़े प्यार से ऋषि दयानंद के मिशन को, जो आपने मिशन करवा रखा है पूरा व्रत मिशन आर्य व्रत, उसके माध्यम से इनके पास जो आज पहुंच रही हैं बातें, उनसे ये प्रभावित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ेंगे युवा, और स्वामी जी का एक संदेश है, सीधा सीधा आपको कहीं ना कहीं वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, महर्षि दयानंद की मान्यताओं को लोगों तक लेकर के जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है, हमारे प्राचीन साहित्य को, हमारे प्राचीन इतिहास की सत्यता को नौजवानों तक पहुंचाना पड़ेगा। स्वामी जी आज आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यहाँ आकर हमारी ये जो हल्दी गोट थी मारवाड़ की, उसमें भाग लिया, और विशेषकर स्वामी जी का धन्यवाद जो एक निमंत्रण के ऊपर और यहाँ आकर इस राजस्थान की वीर भूमि को उन्होंने अपनी ऊर्जा से भर के और हमें भी ऊर्जावान बना दिया। मैं तो स्वामी जी के साथ हमेशा, अभी 4 दिन पहले स्वामी जी को मैंने फ़ोन पे ऊर्जा भरी और उन्होंने फिर उस काम को शुरू कर दिया। मैं इनका बहुत बड़ा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आकर हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी जगाया और जो सम्मान दिया, उसके लिए आप सब और आपकी सबकी टीम का बार बार धन्यवाद, हृदय की गहराई से बार बार साधुवाद करता हूँ। राजस्थान की वीर भूमि से आर्यवीर निकलेंगे, इसी कामना के साथ जालोर में चाहे शाखाओं की बात हो, चाहे आर्य समाज के कार्यक्रमों की बात हो, निरंतर जो है वो चल रहे हैं। अपने साथी सोनू आर्य के साथ दीक्षेंद्र आर्य, मिशन आर्य के लिए जालोर राजस्थान से। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।